बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक डेफिनेटली सर्दी के बारे में है। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो इस सर्दी में हमने अपने परिंदों की केयर कैसे करनी है, इसी मसले को इस वीडियो में देखेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो बारिशों का एक सिलसिला पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि डायरेक्टली डेफिनेटली हमारे परिंदों को इफ़ेक्ट कर रहा है। 2-3 वेज हैं जिसकी वजह से हमारे परिंदे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे पिंजरे हैं वो ठंडे हो रहे हैं, लोहे का पिंजरा डेफिनेटली ठंडा ही होगा, और अगर शीट वगैरह हमने लगाई है या कपड़े लगाए हुए हैं वो भी हवा से ठंडे हो रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके जिनके केजेस बाहर है। अब इस सूरत हाल में हमने अपने परिंदों की केयर बहुत ज़्यादा करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने 100 वाट या 60 वाट का बल्ब जो है उसका इस्तेमाल किए रखना है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी कॉलोनीज़ हैं, जिनके बड़े केजेस हैं। जो छोटे केजेस हैं वो डेफिनेटली कमरों में होते हैं, उन्हें कपड़ों से भी कवर किया होता है, तो वो परिंदे बच जाते हैं, महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बाहर है उनकी केयर एक्स्ट्रा चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। तो उनको हमने कवर तो किया है, लेकिन उनको हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि परिंदा साइज़ में छोटा होता है, तो जितनी छोटी जान होती है उसको किसी भी चीज़ का असर भी जल्दी हो जाता है। तो इस सर्दी की शिद्दत में 100 वाट 60 वाट के बल्ब का इस्तेमाल लाजमी करना है। किस तरह करना है वीडियो डिटेल से अपलोड है, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपने बल्ब को सेंटर में हैंग कर देना है, अपनी कॉलोनी के सेंटर में हैंग करके इसके चारों तरफ आपने लकड़ी का एक जाल बना देना है, चारों तरफ लकड़ी लगा देनी है। चूँकि बल्ब अगर यहाँ पर लगेगा तो इसकी सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ इसकी हीट जो है ना वो फैलेगी चारों तरफ। जब हीट फैलेगी तो परिंदे चारों तरफ इसके बैठ जाएंगे, तो सबको हीट लगेगी, तो बेस्ट वे बन जाएगा आपके परिंदों को एक कुदरती तौर पर जो हीट है वो मिल जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि प्रॉपर हीटर लगाएं या कुछ भी, एक बल्ब को लगाना है और चारों तरफ एक जाल बना देना है। इसको आपने जहन में रखना है। लेकिन इसके असरात गलत भी हो सकते हैं। वो किस तरह? देखें, अगर आपका केज छोटा है और आप उसको लगाकर भूल जाते हैं और केज को कवर भी मुकम्मल तौर पर रख लेते हैं, तो वो परिंदों का सांस घुट सकता है, हीट ज़्यादा हो सकती है, केज को आग लग सकती है, डिफरेंट मसले मसाइल हो सकते हैं। तो केयर को पहले माइंड में रखना है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अगर बड़ी कॉलोनी है फिर इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने जब हैंग करनी है तो कॉलोनी बड़ी है, तो ऊपर जाकर हीट फैल जाएगी पूरी कॉलोनी में। कॉलोनी बड़ी होगी तो वो नुकसान नहीं देगी, हता के जो दूसरी साइड पर छोटा केज है वो मसला बना सकता है। हाँ, अगर आपका जो केज है वो दरमियाने साइज़ का, तो मैं सुजेस्ट करूँगा एक साइड से आप लाजमी कपड़े शीट को हटा दें, जहाँ से कम से कम हवा की सर्कुलेशन, हवा का गुज़र होता रहे। तो अगर कोई ज़्यादा भी हीट हो जाए तो वो निकल जाएगी, फ्रेश हवा अंदर आ जाएगी। लेकिन वो कॉर्नर से, वहाँ से आपने कपड़े शीट हटानी है जहाँ पर डायरेक्ट हवा अंदर ना जाए, यानी कि दूसरी साइड तरफ जहाँ पर हवा घूम कर आएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। तो ये बेस्ट टिप है फिलहाल अपने परिंदों को सेव करने के लिए इतनी सख्त सर्दी में। अगर आप हीटर हमारे से मंगवाना चाहें, हीटिंग पैड है वो भी आप हमारे से मंगवा सकते हैं। इसी वीडियो में आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा मेन टिप, वो फीड है। अब एक परिंदे को आप
एक्सटर्नल बैरूनी हीट तो दे रही हैं, लेकिन इंटरनल तौर पर उसको हीट बॉडी की नहीं मिल रही जो कि खुराक के ज़रिए जानी है, तो वो भी परिंदे को इफ़ेक्ट करेगी। अभी नहीं तो बाद में करेगी। ख़ास तौर पर मादी को, फीमेल पैरेट को जब वो ब्रीड करती है, हम कहते हैं भाई इसने अंडे दिए थे अचानक बीमार हो गई है, उसका इफ़ेक्ट ही सर्दी में ये होता है कि उस बर्ड को हवा लग जाती है, उसको हीट ज़्यादा चाहिए होती है अंदरूनी, तो अंदरूनी हीट जब नहीं मिलेगी तो वो बर्ड बीमार होगा। तो उसके लिए आपने 2 चीज़ों को फॉलो करना है। पहली चीज़ फीड में गर्म खुराकें। अब गर्म खुराकें क्या हैं? सीड तो देना ही देना है, वो कंगनी है, वो कनेरी है, वो बाजरा है, वो जई है, व्हाटएवर, वो देना ही देना। लेकिन सर्दी में सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो बीज है वो लाजमी अपने परिंदों के आगे सर्दी में रखना है। उसकी तासीर गर्म है, वो परिंदों को बहुत पसंद भी होता है और उसका इफेक्ट भी बॉडी पर सर्दी के मौसम में बड़ा पॉजिटिव होता है। तो सूरज की मुखी की खास मिकदार आपने अपने बर्ड के केज के सीड के अंदर मिक्स करके रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी ज़हन में रखना है। मोशन भी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक नॉर्मल जो है वो आपने एवरेज मिक्स करनी है। इसको आप इस तरह इमेजिन कर लें, अगर आप किलो सीड ले रहे हैं ना, तो किलो सीड में आप पाव जो है ना वो सूरजमुखी का सीड मिक्स करवा लें, पाव या आध पाव, एवरेज देख लें, दुकानदार से पूछ लें, वो बेस्ट आपको ऑप्शन बताएगा। लेकिन मेरी सेंस के मुताबिक पाव जो है वो बेस्ट रहेगा किलो या 1.5 किलो सीड के अंदर, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अब सीड हमने देना ही देना है, उसके साथ हमने एक्स्ट्रा सॉफ्ट फूड देनी है जिसकी लिमिटेड मिकदार देनी होती है, जिसमें एग और ब्रेड है, बॉयल एग और ब्रेड है, बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपने मैश करके अपने परिंदे को हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, बेस्ट ऑप्शन रहेगी। फॉर एग्जांपल आप हर सोमवार को जो है वो एग ब्रेड दे रहे हैं, हर सोमवार और हर जुम्मे को आप एग ब्रेड दे रहे हैं। अब मंगल बुध जुमेरात को क्या देना है? मंगल को आप दे रहे हैं जी कोई वेजिटेबल, जैसे कोई भी सब्ज़ चीज़, जैसे कि पालक है, जैसे कोई भी सब्ज़ी हो सकती है जो आप समझते हैं कि आपका परिंदा खा रहा है, लेकिन साफ़ होना ज़रूरी है वो। तीसरे दिन बुध वाले दिन आप अपने परिंदे को बॉयल राइस दे सकते हैं। जुमेरात वाले दिन आप अपने परिंदे को बॉयल कोई भी दाल दे सकते हैं, बॉयल गंदम दे सकते हैं, ठीक है। जुम्मे को फिर क्या हुआ कि आपने एग ब्रेड का कोर्स करवा दिया, बड़ी कम मिकदार देनी है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। आगे फिर आपके पास हफ्ता आ जाता है, हफ्ते को फिर रूटीन रिवाइज कर लें, कोई वेजिटेबल, इतवार को फिर बॉयल राइस, फिर मंडे को आके जो है वो आप एग ब्रेड दे सकते हैं। तो इस तरह स्केड्यूल एक बना लेना है आपने, ऐसे नहीं करना कि रोज़ ही एग ब्रेड देते जाएंगे, नुकसानदेह है। अब कितनी क्वांटिटी आपने देनी है, कितनी मिकदार देनी है? अगर आप एग ब्रेड दे रहे हैं, आपके पास 1 पेड़ है, तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि 1 ब्रेड का चौथा हिस्सा और 1 अंडे का भी चौथा हिस्सा करके मिक्स करके आपने देना है। 1 से 2 पेड़ के लिए इतनी मिकदार काफ़ी है, 2 पेड़ भी हो तो इतनी काफ़ी है। 1 ब्रेड का चौथा हिस्सा और अंडे का चौथा हिस्सा छिलके के साथ ही आपने मैश करके उनके आगे रख देना है, ठीक है, ज़्यादा मिकदार नहीं। अगर आपने छल्ली कॉर्न जो है वो देनी है, तो आपने कट करके जो 1 रो या 2 रो बनती हैं वो उनके आगे रख देनी है। चावल देने हैं तो 1 या 2 पेड़ के लिए आपने 1-1.5 चम्मच रख देना है। इसी तरह अगर आपने पालक या कोई सब्जी वाली चीज़ देनी है तो 1 डंडी 1 पेड़ के लिए 2 कर खुश्क करके आपने देना है। तो बेस्ट वे बनता है। सर्दी के मौसम में केयर करना बड़ी ज़रूरी है। अब जो फीड में दूसरी चीज़ आती है वो एंटीबायोटिक का कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मौसम में। आप हमारे से मेडिकल बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, हर किस्म का जो है वो ड्रॉप और मेडिसिन एक ही बॉक्स में आपको बहुत कम प्राइस में फ्री डिलीवरी में मिल जाएगी। अगर आप हमारे से नहीं लेना चाहते वो भी इशू नहीं है, आप अपने करीबी मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक टेरामाइसिन या टेरामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन कोई भी एक कैप्सूल मिल जाए वो आपने ले लेना है और 1 लीटर पानी में
1 कैप्सूल का पाउडर आपने मिक्स करके वो पानी अपने परिंदों के आगे रख देना है। कम परिंदे हैं तो आधे लीटर में आधे कैप्सूल का पाउडर मिक्स करके रख देना है। 3 दिन कोर्स करवा दें, ये भी ज़रूरी है इस मौसम में, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, ठंड इफेक्ट कर रही होता है, तो परिंदा अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है पानी। पानी को तो हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना कि आप ठंडा पानी रख दें। अपने परिंदे को बहुत नीम गर्म, जिसे आप कह लें कि ठंड उसकी ख़त्म करना, वैसा पानी अपने परिंदे को देना। बहुत गर्म नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, गर्म पानी, नीम गर्म पानी आपने अपने परिंदों को देना है। वो आपने इस तरह करना है कि रात में पानी निकाल देना है, दिन में पानी रख देना है। इसी तरह आपने स्केड्यूल बनाए रखना है। तो इंशाल्लाह सर्दियां बहिफाजत गुजर जाएं, फिर आपको इंशाल्लाह कोई डर की ज़रूरत नहीं, कपड़े भी उतर जाएंगे, एक्स्ट्रा केयर भी कम हो जाएगी। तो केयर करना पड़ती है, क्योंकि ब्रीडिंग भी ज़्यादा सर्दी के मौसम में ही मिलती है। तो जाने से पहले अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, जो कि हमारे परिंदों के लिए बहुत मुफीद है, चाहे हमारे परिंदे तंदुरुस्त हैं फिर भी ज़रूरी है। खुदा नास्ता कभी भी कोई भी बीमारी इफ़ेक्ट कर सकती है, कोई भी कमज़ोरी आ सकती है। तो अपने परिंदों के लिए लाजमी मेडिकल बॉक्स अपने पास रखें। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।